बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी इस वीडियो में क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली हमारा लेसन नंबर 2 है। इससे पहले लेसन नंबर 1 में हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में भी आपको बुक का इंट्रोडक्शन करवाया गया था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी, लेसन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी, उनके लिए दोबारा से बुक एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बुक पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, कंप्यूटर एजुकेशन फॉर क्लास 6। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका टाइटल पेज देख रहे हैं। ये बुक आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास होगी और होनी चाहिए। और जब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, अपने लेसन को स्टार्ट करें, तो उस वक्त में ये बुक आपके सामने हो, आपके हाथ में हो, तो बहुत बेहतर है। ये आप इसका फ्रंट पेज और बैक साइड से पेज देख रहे हैं, टाइटल पेज बेसिकली देख रहे हैं। ये बुक आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और लेसन के दौरान में ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तो इससे पहले की वीडियो में हम पेज नंबर 1 और 2 बेसिकली कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 में यूनिट का इंट्रोडक्शन करवाया गया है। पेज नंबर 2 में जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रिपेयर की थी और डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करने का मेथड भी देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो पेज नंबर 3 और 4 से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 3 के ऊपर है डाटा एंड इंफॉर्मेशन और पेज नंबर 4 के ऊपर है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। तो आज हम बेसिकली डाटा और इंफॉर्मेशन के ऊपर और एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर पे बात करेंगे। इसे थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। सबसे पहले डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा बेसिकली क्या है? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। आप जो आदाद व शुमार जमा करते हैं, जिसे हम अनप्रोसेस्ड आइटम भी कहते हैं, इज नोन एज डाटा, उसको डाटा कहा जाता है। दोबारा देखें, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसेस्ड आइटम इज नोन एज डाटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंड बाय द पीपल। इंफॉर्मेशन बेसिकली है क्या? वो एक मीनिंगफुल डाटा है जो कि प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने आता है और आसानी से उसे जो है वो समझा जा सकता है। दोबारा देख ले, data after processing is called information. Information is basically a meaningful data easily understand by the people. अब हम डाटा की कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर इंफॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि इसे मज़ीद जो है वो समझा जा सके, और साथ में प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले एग्जांपल ऑफ डाटा। डाटा की एग्जांपल, आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्टों में जो आपके नंबर हैं, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, ये सारा डाटा कहलाता है। ठीक है, इस पे एक प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट में, मैथ्स में, उर्दू में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, इस्लामियात और पाक स्टडी में जो नंबर हासिल किए हैं, ये डाटा है। अब इस डाटा पे जब प्रोसेसिंग होगी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपकी परसेंटेज क्या है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपका ग्रेड क्या बनता है, ये प्रोसेसिंग कहलाएगी। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर यानी अदाद व शुमार जमा किए जाते हैं वो डाटा कहलाता है। ये सिंपल सी एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर गिवन है। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपने मार्क्स गेट किए, नंबर हासिल किए हैं, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। फिर उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग का अमल होगा कि उसे टोटल किया जाएगा, परसेंटेज निकाली जाएगी, तो ये सारा कुछ प्रोसेसिंग कहलाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? अब इस डाटा के ऊपर जब प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल रिजल्ट के अंदर वो आपके सामने आया। लाइक आपका एक रिजल्ट कार्ड है, यहाँ पे देखें, नेम है, क्लास है, एड्रेस है, और उसके बाद उसमें बताया गया कि फाइनली जो है इन्होंने क्या ग्रेड हासिल किया है। तो ये इंफॉर्मेशन कहलाती है। जब भी डाटा के ऊपर एक प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हम जो रिजल्ट हासिल करते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं।
अब बात की थी हमने प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग क्या होती है। तो प्रोसेसिंग एक ऐसा एक्शन है जो कि कंप्यूटर में जो है वो परफॉर्म होता है और डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। दोबारा देखें, प्रोसेसिंग इज एन एक्शन इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग एक ऐसा एक्शन है जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। बहुत ही अहम टॉपिक है। हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। देयर आर सर्वर एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। जिसमें सबसे पहले स्पीड है कि कंप्यूटर का सबसे जो मोर बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हमें होता है वो स्पीड का है। स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड कंप्यूटर में जो उसकी स्पीड है, काम करने की जो स्पीड है, वो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। कंप्यूटर जो है उस सेकंड के एक छोटे से हिस्से में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अगर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, आप देख रहे हैं कि ये एक जो है वो लार्ज फिगर है, द स्टूडेंट विल टेक फ्यू मिनट्स टू सॉल्व इट। तो डेफिनेटली स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे, चाहिए होंगे, बट अ कंप्यूटर कैन सॉल्व मिलियंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स इन लेस देन 1 सेकेंड, लेस देन अ सेकेंड। लेकिन कंप्यूटर ये तो क्या, इस तरह की और बहुत सारी लाखों कैलकुलेशन जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो 1 सेकेंड से भी कम हिस्से में सॉल्व कर लेता है। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है, जो बेनिफिट है हमें कंप्यूटर को यूज़ करने का, वो उसकी स्पीड है। उसके बाद देखें, सेकेंड एडवांटेज उसकी एक्यूरेसी है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो 100% एक्यूरेट होता है। कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर में जो मिस्टेक सामने आती हैं वो बेसिकली हमारी मिस्टेक्स होती हैं। हमने कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, गलत डाटा दिया होता है। कंप्यूटर वही करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक मिस्टेक। कंप्यूटर तकरीबन 100% ही जो है वो एक्यूरेट होता है और ये कभी गलती नहीं करता। इन द अबव एग्जाम्पल, इससे पहले की जो हमने एग्जाम्पल अभी देखी जिसमें स्टूडेंट को एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट हासिल करने के लिए कहा गया था। In the above example, there is a chance that the students can make error while solving, but a computer never does so. ये चांस मौजूद है कि सॉल्व करते हुए स्टूडेंट उसमें कोई गलती कर दे, उससे कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होगी, हमेशा सही जवाब ही आएगा। कंप्यूटर गिव रॉन्ग रिजल्ट ओनली व्हेन डिफेक्टिव डाटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन। कंप्यूटर उसी वक्त में हमें गलत डाटा देता है जब हम उसमें गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं या गलत किस्म का डाटा जो है, डिफेक्टिव डाटा जब हम उसमें इंटर करते हैं, तभी गलत आंसर हमारे सामने आते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता। उसके बाद देखें, इंटेलिजेंस है, यानी कंप्यूटर कभी भी जो है वो थकता नहीं है, कभी भी जो है वो बोर नहीं होता। बेस्ड बीइंग फास्ट, काम तेज़ी से काम करने के साथ साथ कंप्यूटर कैन डू नॉट थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर कभी भी बार बार काम करने से जो है वो थकता नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, ये कभी भी थकता नहीं है, इसमें वो कभी भी बोर नहीं होता। इफ़ वी हैव टू राइट अ लेटर 100 टाइम, अगर हमें एक ख़त 100 दफ़ा लिखने के लिए कहा जाए, वी विल गेट टायर्ड, हम जो है वो थक जाते हैं। अ कंप्यूटर कैन राइट द लेटर इवन एंड बिलियन टाइम्स बट नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। लेकिन ये कंप्यूटर एक लेटर जो है वो बिलियंस टाइम, लाखों दफ़ा भी लिखे तब भी वो नहीं थकता और नहीं बोर होता। तो कंप्यूटर की नंबर 3 जो कंप्यूटर का नंबर 3 जो बेनिफिट था वो उसकी इंटेलिजेंस है कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता। नंबर 4 पे स्टोरेज, बहुत ही आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक्स है। एडवांटेजेस का कि कंप्यूटर में हम अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आ कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में डाटा को स्टोर कर सकता है। अ लार्ज बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक्स रखने के लिए आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए। लाइक आप देखें आपकी जो बुक शॉप है वो कितनी बड़ी होती है, उसमें कितनी सारी बुक्स होती हैं। बट अ कंप्यूटर कैन ईजीली स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक
इन इट्स मेमोरी, लेकिन कंप्यूटर हज़ारों की तादाद में बुक्स जो है वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो कंप्यूटर का 4 एडवांटेजेस जो है वो उसकी स्टोरेज है कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जा सकता है फॉर लेटर यूज़। हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, स्टोर डाटा फॉर लेटर यूज़, इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है बाद में यूज़ के लिए। लास्ट देखिए नंबर 5 जो है वर्सेटिलिटी, कि कंप्यूटर एक वक्त में कई काम कर सकता है। वर्सेटिलिटी इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। अ यूजर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क विद अ कंप्यूटर लाइक ड्राइंग पिक्चर, जैसे कि वो पिक्चर ड्रॉ कर सकता है, राइटिंग स्टोरीज, वाचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा। वो स्टोरी राइट कर सकता है, वो मूवीज़ देख सकता है, वो गेम्स खेल सकता है। तो एक ही वक्त में आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट से डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं, साथ में कुछ आप जो है वो सुन भी रहे होते हैं। तो कंप्यूटर एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एडवांटेजेस थी, बेसिकली हमारे एडवांटेजेस थे कंप्यूटर को यूज़ करने के। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में हमारा कौन सा पोर्शन है। पेज नंबर 25 देखें। पहले वाले लेसन में, लेसन नंबर 1 में भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज का पेज नंबर 25 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपसे रिलेटेड है, उसे थोड़ा क्लोज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली डिफाइन द फॉलोइंग, उसमें पार्ट नंबर 1 हम लेसन नंबर 1 में कर चुके हैं, डिफाइन कंप्यूटर। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये आज का आपका टॉपिक है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है वो आज का हमारा होमवर्क भी है, इसे हम अपनी नोटबुक में प्रेजेंट करेंगे। इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपको मिलेगा इसका पेज नंबर 3 के ऊपर। स्टार्ट में जो हमने हेडिंग देखी थी डाटा एंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट 4 लाइंस बेसिकली इसका आंसर है। इसे थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट 2 लाइंस बेसिकली ये डाटा का आंसर है, और अदर 2 लाइंस जो हैं वो, सेकंड 2 लाइंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन का आंसर है। तो डाटा का आंसर क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर अनप्रोसेस्ड आइटम इज नोन एज डाटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ये मार्क कर लें। ये फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये बेसिकली डाटा का आंसर है। सेकंड 2 लाइंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन का आंसर है। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंड बाय द पीपल। यहाँ तक जो है ये इंफॉर्मेशन का आंसर होगा, लास्ट 2 लाइंस। तो इसको नोट कर लें, ये डाटा और इंफॉर्मेशन का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब इसे नोटबुक के ऊपर कैसे प्रेजेंट करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नोटबुक पे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ये एक नोटबुक का पेज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो लेफ्ट साइड पे आपको याद है, आप ब्लैक मार्कर से जो है वो 1/2 इंच मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंगल मार्जिन लाइन 1/2 इंच के डिस्टेंस के साथ, और राइट साइड पे आप डबल मार्जिन लाइन ब्लैक मार्कर से जो है वो 1 इंच के डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करते हैं। हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। डेट लिखते हैं, करंट डेट, पेज नंबर लिखते हैं, और हिजरी डेट लिखते हैं। हिजरी डेट को ज़रूर फिल करना होता है, इसे मिस नहीं करना। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके हम लिखेंगे क्वेश्चन स्लैश आंसर्स, और उसे भी डबल अंडरलाइन करेंगे, मार्कर के साथ ही इसे लिखेंगे। फिर एक लाइन ड्रॉप करके क्वेश्चन का नंबर, उसका पार्ट नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, और फिर एक लाइन छोड़ के हम आंसर लिखेंगे, डिफाइन डाटा। तो डाटा का भी हम आंसर देख के आए हैं। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर अनप्रोसेस्ड आइटम इज नोन एज डाटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के इंफॉर्मेशन का आंसर लिखेंगे, डिफाइन इंफॉर्मेशन। और डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द पीपल। आंसर खत्म हो जाएगा तो ब्लैक पॉइंटर से ही एक खूबसूरत सी लाइन लगाएंगे, और पेज का नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला हिस्सा जो बच गया है उसे हम खाली ही छोड़ देंगे। अब इससे रिलेटेड हमारा इंडेक्स भी है। तो ये हमारा बेसिकली होमवर्क नंबर 2 था, सीरियल नंबर 2 आ जाएगा। और करंट डेट, हम आज की डेट इसमें लिखेंगे जो आपके होमवर्क के पेज के ऊपर मेंशन है। टॉपिक मेंशन करेंगे, डाटा, इंफॉर्मेशन। पेज नंबर 2 से हमारा होमवर्क स्टार्ट हुआ, पेज नंबर 2 पर ही ख़त्म हो गया, तो दोनों में पेज नंबर 2 आ जाएगा। टीचर सिग्नेचर और पेरेंट्स सिग्नेचर वाला जो कॉलम है वो आप छोड़ देंगे, वो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स फिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।